Hello, dear students. Today we all are going to start the chapter 3 of Hindi class 9 book Kshitij. The chapter name is उपभोक्तावाद की संस्कृति by Shamsharan Dubey. So let's start to read out the introduction of the chapter. प्रस्तुत लेख के माध्यम से लेखक श्री श्यामचरण दुबे ने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज के असली स्वरूप को व्यक्त किया है इस चैप्टर में। आज हमारे देश ने बहुत सी दिशाओं में डेवलपमेंट किया है, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में, विशेषकर इंडस्ट्रियल एरिया में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, बहुत सी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है। उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसकी कंजप्शन भी ज़रूरी है, उसकी खपत भी ज़रूरी है। इसीलिए उत्पादक विज्ञापनों के द्वारा धुआंधार प्रकार से अपने उपभोक्ता बढ़ा रहे हैं। कौन? उत्पादक जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो एड्स के द्वारा अपने कंज्यूमर्स जो है उन्हें बढ़ा रहे हैं कि हमारी चीज़ें आओ और ख़रीदो। परिणाम यह है, इसके रिजल्ट्स ये है कि चमक धमक के आकर्षण में हम बड़े उपभोक्ता बन गए हैं, हम बहुत ज़्यादा बड़े कंज्यूमर्स बन गए हैं। बाज़ार में उपलब्ध अधिक से अधिक चीज़ों को हम भोगना चाहते हैं। बाज़ार में जितनी भी चीज़ें या नई चीज़ें उपलब्ध है उन्हें हम यूज़ करना चाहते हैं। यही उपभोक्तावाद है, इसे ही लेखक ने उपभोक्तावाद बताया है। इस पाठ में लेखक ने हमें सावधान किया है कि उपभोक्तावादी जीवन शैली के पीछे भागने से अंत में एंड में अशांति और विषमता ही हाथ आएगी और कुछ नहीं। अब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। कौन सा जीवन दर्शन? उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। वो बताते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने पर हर जगह जोर है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके यूज़ के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या जो है बदल गई है, सुख की परिभाषाएं बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उसके बाद लेखक कहते हैं विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। जो लग्जीरियस चीज़ें हैं उनसे बाजार जो है वो भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है, जो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश में हमेशा लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए। वो एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं कि टूथपेस्ट चाहिए तो अलग अलग एड्स के द्वारा हमें दिखाया जाता है। दांतों को कोई कहता है कि दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, तो कोई कहता है कि ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, कोई कहता है यह मसूड़ों को मजबूत करता है, और कोई कहता है यह पूर्ण तरह से सुरक्षित है और ये आपको पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का एक मैजिक फॉर्मूला। फूल के गुणों से भरपूर है, कोई नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद लेखक कहते हैं कि यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब उसके बाद आगे ये आता है, आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक होते हैं बाजार में क्या उपलब्ध जो ब्रश होते हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए, वो कहते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें आ गई है बाज़ार में। सूची और लंबी हो सकती है, ये लिस्ट जो है वो बढ़ सकती है। इतनी चीज़ों का बिल भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें, क्योंकि सब लोग जो अच्छी ब्रांडेड चीज़ें हैं उन्हें ही खरीदना पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमकृत कर देने वाली है। हर महीने उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते हैं, हर महीने उसमें नए नए प्रोडक्शन जुड़ते हैं। साबुन ही देखिए, वो फिर से एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है तो दूसरा पसीने को रोकता है और तीसरा जम्प से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन जो हमें एड्स के द्वारा दिखाए जाते हैं। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगाजल में बनी साबुन। अलग अलग तरीके से हमें जो लग्जीरियस चीज़ें हैं बाज़ार में, उन्हें ऐड के द्वारा हमें अट्रैक्ट किया जाता है उनकी तरफ। लेखक ये बताते हैं, चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए महंगी है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रभांत मतलब जो समृद्ध महिलाएं हैं, उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है, बताया जाता है। मतलब ऐसे हमें अट्रैक्ट किया जाता है उन चीज़ों की तरफ।
पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, आपकी जो हैसियत है समाज में उसको जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। लेखक बताते हैं कि जो पुरुष है वो भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। सिर्फ महिलाएं ही ऐसी नहीं है जो ये सब चीज़ें खरीदती है। वो पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, लेकिन आफ्टर शेव और कॉलोन बाद में आए, और अब तो ये सूची में मतलब इस लिस्ट में दर्जन दो दर्जन चीज़ें और जुड़ गई है। अब इस सब की एक व्याख्या है, उसे भी रीड आउट करते हैं। लेखक अपने विचार प्रकट करते हुए बताते हैं कि आज समाज में हर कहीं नई जीवन शैली स्थापित होती जा रही है। नए नए भौतिक उत्पादों से सुख भोगा जा रहा है। नए उत्पादों के साथ मानव चरित्र में भी परिवर्तन आता जा रहा है, चेंज आता जा रहा है। दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न सामग्रियाँ, विभिन्न चीज़ें अपनी ओर खींचती है, किसे हमें अट्रैक्ट करती है। दांतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए अनेक प्रकार की टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। लेखक जो है वो एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं। लेकिन हम मशहूर और कीमती ब्रांड जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उन्हें ही खरीदना पसंद करते हैं। शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए अनेक नए उत्पाद बाजार में उपलब्ध है। तरह तरह के साबुन हैं जो शरीर को खुशबूदार रखती है, पसीना रोककर जम्स से रक्षा करती है, शरीर को पवित्र एवं त्वचा को नर्म रखती है। समृद्ध परिवार की महिलाएं सौंदर्य सामग्री पर हजारों रुपए खर्च कर देती है। इसी तरह पुरुषों के लिए भी कई प्रकार की चीज़ें बाजार में उपलब्ध है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, मतलब उसमें कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन ये प्रतिष्ठा चिन्ह माना जाता है हमारी सोसाइटी में कि मतलब आपकी सोसाइटी में क्या हैसियत है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम इस चैप्टर को रीड आउट करना कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।